हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी क्लासेस। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि क्लास 9 का टॉपिक है। ऑल्दो ये हमारा 10th में भी आपको देखने को मिलेगा, तो 9th के लिए आपको इंट्रो और कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स पता होने चाहिए। वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड दिस इज योर पार्ट नंबर 1। तो पार्ट नंबर 1 में हम इंट्रो और एक्सरसाइज अपनी एनसीईआरटी की सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है और क्यों इसकी हमें ज़रूरत पड़ी है। तो देखिए, टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जैसा कि नाम कोऑर्डिनेट्स है, तो कोऑर्डिनेट्स होते क्या एक्चुअली में हमारे पास? कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे पास किसी पॉइंट्स की लोकेशन के लिए जो हम लोग नंबर्स यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें, इस ज्योमेट्री में इसकी जरूरत क्यों पड़ी, उसको हम डिसाइड करते हैं। तो इसके लिए मैं एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो आपको किसी कॉलोनी में जाना है, ठीक है, और उस कॉलोनी में कुछ बिल्डिंग्स हैं। ठीक है, मतलब आपका फ्रेंड है, वो किसी कॉलोनी में रहता है और उस कॉलोनी में काफी सारी बिल्डिंग्स हैं। ठीक है, और वो आपको फ्रेंड कहता है, आपको एक एड्रेस देता है कि मेरा घर इस लोकेशन पे है। ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, ये पहली बिल्डिंग आ गई, ये दूसरी बिल्डिंग आ गई, ये तीसरी बिल्डिंग आ गई। ठीक है, और ये इसके फ्लोर्स आ गए। ठीक है, अब अगर आपका फ्रेंड आपको आपका एड्रेस बताता है तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको फ्रेंड कहता है कि मैं थर्ड बिल्डिंग के सेकंड वाले जो है स्टोरी में वहां रहता हूँ, सेकंड वाले फ्लोर पे रहता हूँ, तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, आप इजीली यहाँ पे आपको पता लग गया कि आप फर्स्ट बिल्डिंग को नहीं चेक करेंगे, सेकंड को भी नहीं चेक करेंगे, आप सीधा जाएंगे थर्ड की तरफ, और थर्ड में आप लिफ्ट लेंगे या जो भी हो स्टेयर्स लेंगे और सीधा जाके आप लोग सेकंड फ्लोर पे जाके अपने फ्रेंड्स के मिल सकते हैं। तो मतलब कि आपने यूज किया 3, पहले थर्ड बिल्डिंग में गए और फिर आपने फ्लोर नंबर 2 ले लिया। तो ये क्या हुआ, एक्चुअली आपका जो फ्रेंड है उसने आपके साथ कोऑर्डिनेट शेयर की। तो कोऑर्डिनेट शेयर करने से क्या हो गया, आपने इजीली अपने फ्रेंड की लोकेशन आइडेंटिफाई कर दी, उसको जल्दी से जल्दी आप मिल पाए। और ये क्यों हो पाया? बिकॉज ऑफ दीज कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो आप इसी कोऑर्डिनेट्स को यूज करके जब हम लोग किसी की लोकेशन बताते हैं, तो इस ज्योमेट्री को जो हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक लॉकर है, बैंक में लॉकर होती है, बिल्कुल होती है। ठीक है, अब उस लॉकर में छोटे छोटे, आपको पता होंगे, छोटे छोटे लॉकर्स बने होते हैं। ठीक है, तो आपके फ्रेंड ने आपको कहा कि आपको सेकंड वाली रो के थर्ड वाले लॉकर की चाबी दे दी है और आपको बोलता है उसको ओपन करिए। तो अगर फर्स्ट केस आपको वो नहीं बताता तो आपको सबको चेक करना पड़ता है एक एक करके कि कौन सा लॉकर खुलेगा और कौन सा लॉकर नहीं खुलेगा। लेकिन अगर आपके फ्रेंड ने आपको बता दिया कि आपको सेकंड वाली जो रो है उसमें जो थर्ड लॉकर आ रहा है, उस लॉकर की चाबी आपको दी गई है, तो आप सिंपली क्या करोगे, ये आपका फर्स्ट था, ये आपका सेकंड था, 1 2 3, यहाँ पे तीसरा वाला लॉकर आपने पकड़ा और इसको जाके आपने ओपन कर दिया। ठीक है, तो फिर से मैंने आपको एक चीज बोली कि आपको फिर से कोऑर्डिनेट्स के जरिए आपकी जो लोकेशन था, जो आपका काम था, वो इजी हो गया। तो इसलिए हम लोग अपनी डे टू लाइफ में कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं, ताकि हम किसी को भी एड्रेस जो है वो एकदम एक्यूरेट बता सके, विद ग्रेट एक्यूरेसी बता सके। तो आई एम श्योर आपको क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से हम कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं इन डे टू डे लाइफ। इवन जो आपका गूगल मैप रहता है या कोई भी मैप रहता है, या इंडिया में भी आपको पता है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की डिग्री यूज करते हैं, वहां पे भी हम लोग कोऑर्डिनेट्स का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स हमारी एक डे टू डे लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको हम मेनली एड्रेस के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट, क्योंकि हमने मैथमेटिक्स के हिसाब से पढ़ना है, ठीक है, तो इसलिए हमने देखते हैं इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो आता है आपके पास, वो आता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। तो टॉपिक है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो बना होता है 2 एक्सिस का। तो ध्यान से देखिएगा, जो भी बताऊंगा सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बना होता है मेनली आपका 2 एक्सिस का, होता 3 एक्सिस का भी है, बट वो तीसरी एक्सिस जो है दैट विल बी इन क्लास 11th एंड 12th। तो अभी फिलहाल के लिए आपको 2D से काम चलाना है, और 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में आपके पास 2 एक्सिस आती है। ये जो हॉरिजॉन्टल है, जो आप बचपन से पढ़ते हैं अपनी छोटी क्लासेस में भी, उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल आपको दिख रही है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। अब मैंने एक्स एक्सिस का नाम आपको बताया, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं इसको, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकल। ठीक है, अब इसके अलावा भी इनके कुछ और नाम हैं जो कि आपके लिए याद रखना बहुत जरूरी है। जो सबसे पहला नाम है एक्स एक्सिस को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं इसको? एब्सिसा। और वहीं वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस को हम लोग ऑर्डिनेट नाम से जानते हैं। ठीक है,
अब आपने देखा ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर होके दोनों को एक दूसरे को कट करती है। जिस पॉइंट पे कट करती है उसको ओ से डिनोट किया जाता है क्योंकि इसका नाम होता है ऑरिजिन। क्या बोलते हैं इसको? ऑरिजिन। और ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आपको याद रखने हैं 0,0 क्योंकि ये इस पॉइंट पे एक्स भी आपका 0 होता है और वाई भी आपका क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि ये दोनों एक्सिस मेरे इस बोर्ड को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। दिस इज योर पार्ट नंबर 1, 2, 3 और 4। तो ये मेरे बोर्ड के प्लेन को उसने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। इन चारों पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं इनको? क्वाड्रेंट्स। तो ये हमारे पास क्वाड्रेंट्स मिलकर बनाती है और कितने होते हैं? वो 4 होते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड आपका याद रखिए एंटी क्लॉकवाइज जाना आपको। फर्स्ट यहाँ पे आएगा, सेकंड आपको यहाँ आएगा, क्लॉकवाइज नहीं जाना, वो गलत हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड यहाँ पे, नेक्स्ट आपका ये थर्ड क्वाड्रेंट आता है और ये आता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन से क्वाड्रेंट में आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू क्या होती है उसको जरा हम ध्यान से देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, नंबर लाइन आप याद करते आए हैं बचपन से। एक्स एक्सिस जो होती है राइट साइड वो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पे आएंगे पॉजिटिव नंबर्स। मैं थोड़ा सा बना लेता हूँ यहाँ पे। और इसी साइड लेफ्ट साइड आती है आपके पास नेगेटिव नंबर्स। उसी तरह से वाई एक्सिस में भी आपके पास 2 टाइप के नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स। ऊपर की तरफ आते हैं आपके पास पॉजिटिव नंबर्स वाई एक्सिस के और नीचे की तरफ आपके पास आते हैं नेगेटिव नंबर वाई एक्सिस के। अब नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या होता है। एक चीज ध्यान रखिए कि हमेशा से हम पहले एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं और फिर हम वाई एक्सिस के लिखते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप ध्यान से देखते हैं तो एक्स एक्सिस आपकी पॉजिटिव है और वाई एक्सिस भी आपकी पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पॉइंट्स की जो साइन होती है वो होती है प्लस कॉमा प्लस। ये पहला वाला एक्स एक्सिस के लिए, दूसरा वाला वाई एक्सिस के लिए। सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए एक्स एक्सिस पहले लिखनी है जो कि है नेगेटिव और वाई एक्सिस आपकी है पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। थर्ड में देख सकते हैं आप एक्स एक्सिस आपकी नेगेटिव और वाई एक्सिस आपकी नेगेटिव होगी। इसी तरह फोर्थ में भी देख सकते हैं आप, पहले एक्स एक्सिस देखिए प्लस आती है और वाई एक्सिस आपकी क्या आती है? नेगेटिव आती है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में आपके एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों के साइन क्या होते हैं? सेम होते हैं। और वहीं पे आपको बात करूं मैं यहाँ पे, और वहीं मैं आपके सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं तो दोनों में एब्सिसा और ऑर्डिनेट के जो साइन होते हैं वो अपोजिट होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया सब आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आती है एनसीईआरटी एक्सरसाइज जिसको हम देख के सॉल्व करेंगे और उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे ली है और इस एग्जांपल को बिना प्लॉट किए हमें बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आपके पास लाई करती है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये वाला जो पॉइंट है आपके पास, फर्स्ट वाला पॉइंट जो है, इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स जो है प्लस प्लस के हैं। तो प्लस प्लस के कोऑर्डिनेट आपके कौन से में आते हैं? फर्स्ट में आते हैं। तो इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी। किस में लाई करेगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी। इसी तरह से आप बाकी के पार्ट्स भी कर सकते हैं। सेकंड में आप देख सकते हैं दोनों साइन माइनस कॉमा प्लस का साइन दिख रहा है आपको, तो ये आएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट। और देखिए यहाँ पे दोनों के साइन माइनस माइनस है तो ये आ जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। और यहाँ पे आपके देख लीजिए पहला प्लस है दूसरा माइनस है, तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट कुछ बात आती है आपके पास, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसपे आपके जीरो आ जाता है। अब याद रखिए जीरो का ना प्लस का साइन होता है ना माइनस का साइन होता है। तो ऐसे वाले पॉइंट्स आपके क्वाड्रेंट में ना आकर कहाँ पे आते हैं? एक्सिस पे आते हैं। कहाँ पे आते हैं? एक्सिस पे। जो तो ये तीनों एग्जांपल्स जो आपको नजर आ रहे हैं नीचे, ये तीनों के तीनों आपके एक्सिस पे आ रहे हैं। अब कौन सी वाली एक्सिस पे आएंगे उसको ध्यान से देखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पहला वाला हमेशा एक्स के लिए स्टैंड करता है और दूसरा वाला हमेशा स्टैंड करता है वाई के लिए। और क्योंकि इस पॉइंट का एक्स वाला पॉइंट जीरो हो गया है तो ये पॉइंट ऑटोमेटिकली किसके पास चले जाएगा? वाई एक्सिस पे पास चले जाएगा। अब वाई एक्सिस पे भी आपके पास दो डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव वाली और नेगेटिव वाली। क्योंकि इसका एक्स जीरो हो गया तो पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? वाई के पास शिफ्ट हो जाएगा और वाई पे कहाँ जाएगा? पॉजिटिव वाली साइड जाएगा। तो उसको हम लिखेंगे पॉजिटिव वाई एक्सिस। इसी तरह से इसका y जीरो हो गया तो पॉइंट ऑटोमेटिकली x एक्सिस के साथ चला जाएगा और x एक्सिस में आपके पास ये नेगेटिव वाली साइड आ रहा है तो हम लिखेंगे नेगेटिव x एक्सिस। और इसी तरह से आप लास्ट एग्जांपल में भी क्लियरली देख सकते हैं कि अगेन y जीरो हो चुका है तो ये चला जाएगा x एक्सिस की तरफ और कौन सी वाली साइड में? प्लस वाली साइड में, तो आएगा पॉजिटिव x एक्सिस। तो ध्यान रखिए जिन भी पॉइंट्स में एक भी कोऑर्डिनेट जीरो हो जाता है वो क्वाड्रेंट्स में ना आकर कहाँ पे आते हैं? कोऑर्डिनेट्स एक्सिस पे आते हैं, मतलब आपकी एब्सिसा में आते हैं या फिर ऑर्डिनेट पे आते हैं। तो याद रखिए अगर x का जीरो हो जाएगा तो पॉइंट y के पास चला जाएगा और अगर y का जीरो हो जाएगा तो पॉइंट x के पास चला जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसके बाद हम लोग अपनी एक्सरसाइज लेते हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, और उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ एक्सरसाइज
3.2, क्योंकि 3.1 जो है वो आपकी केस स्टडी पे बेस्ड करती है, जो कि हम फिर कभी कर लेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो फिलहाल के लिए 3.2 को मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। और 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास सिंपल, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, लिखता है व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस का मैंने आपको नाम बता रखा है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस का नाम आपके पास होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को बोला जाता है एब्सिसा। और वहीं वर्टिकल एक्सिस का भी नाम पूछा हुआ है आपसे, तो वर्टिकल एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, और इसी के साथ में एक और पूछता है नेम द पॉइंट, सेकंड वाला हमारे पास आता है व्हाट इज द, सॉरी इसी के साथ आता है नेम द पॉइंट, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो सबसे पहले हमने तो एक्सिस का नाम पूछा था, तो वो हमने कर दिया। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फाउंड बाय दीस टू लाइंस। तो ये देखिए दोनों लाइंस आपके पास चार पार्ट्स बना रही है, उनको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेंट्स। तो सेकंड का हो जाएगा प्लेन का पार्ट है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, क्वाड्रेंट्स आ जाएगा। और ये कितने होते हैं हमारे पास, चार होते हैं, 1, 2, 3, 4। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ क्वाड्रेंट लिखने की जरूरत है, लेकिन आप लिख देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। नेक्स्ट तीसरा पार्ट आपके पास यहाँ पे देखने को मिलता है। देखिए तीसरे पार्ट में बोलता है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। तो ये पॉइंट्स इंटरसेक्ट करती है ऑरिजिन पे, जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं। कोऑर्डिनेट्स होती है 0,0 और बोलते हैं इसको ऑरिजिन। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर किस तरह से हमारे पास आया। नेक्स्ट आपके पास सेकंड में फिगर दे रखी है और इस फिगर के अकॉर्डिंग आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो पहला पॉइंट आपके पास बी। तो देखिए फर्स्ट में फिगर आपको देख सकते हो, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखने हैं। पॉइंट्स देखते समय याद रखिए पहले आपको देखना है एक्स कोऑर्डिनेट, फिर देखना है आपको वाई कोऑर्डिनेट। तो आप क्लियरली देख सकते हैं जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो आपका -5 और वाई का जो है वो 2 है, तो -5,2 जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। नेक्स्ट सेकंड आता है पॉइंट सी का। तो सी का देख सकते हैं आप, एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास है 5 और वाई कोऑर्डिनेट है -5। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में बोलते हैं -3, -5 का कोऑर्डिनेट बताना है। तो x -3 है और y -5 है, तो x का -3 और y का -5 जो कि आपका पॉइंट E आएगा। -3 का इनमें -5 कौन सा पॉइंट था, E पॉइंट था। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट आपके पास आता है द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। तो 2, -4 से आपका जो कोऑर्डिनेट आइडेंटिफाई हो रहा है दैट इज ऑफ G। ध्यान रखिए पहला x के लिए, दूसरा हमेशा y के लिए। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में आता है एब्सिस ऑफ पॉइंट D। तो पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स अगर आप ध्यान से देखते हैं तो वो आता है 6,2। क्या आता है, 6,2। आपको एब्सिसा बताना है, 6,2 आ रहा है डी का, उसका एब्सिसा बताना। तो एब्सिसा होता है एक्स वाला कोऑर्डिनेट, तो आएगा इसका आंसर 6। सो एब्सिसा इज 6। ठीक है, नेक्स्ट सेवंथ, सॉरी फिफ्थ पार्ट हो गया। सिक्स्थ पार्ट के लिए हमारे पास आता है ऑर्डिनेट ऑफ एच। तो एच का पहले पॉइंट देखिए, एच हमारे पास यहाँ पे देख लीजिए क्या आता है हमारे पास, एच है -5, -3। आपको ऑर्डिनेट चाहिए तो ऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, ऑर्डिनेट आ जाएगा आपके पास y वाला पॉइंट, तो y वाला है -3। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 बोलता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L। अब L को ध्यान से देखिए, तो L जो पॉइंट है वो लाई कर रहा है आपके पास y एक्सिस पे, और मैंने बताया था कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे कब आएगा, जब उसका x 0 हो जाएगा। तो वो y पे कहां बैठा है, 5 पे बैठा हुआ। ठीक है, तो हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स का 0,5। नेक्स्ट लास्ट आता है M। तो देखिए m जो है आपके पास वो बैठा हुआ है आपके पास x एक्सिस पे, कहां बैठा हुआ है, 3 पे बैठा है, क्योंकि पॉइंट x एक्सिस के पास बैठा हुआ है और कहां बैठा -3 पे, तो y वाला ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि किस तरह से हमने ये वाला एक्सरसाइज अपना कंप्लीट किया है। इसका थोड़ा ध्यान रखिए कि आपको याद रखना है कि कोई भी पॉइंट अगर क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उसका दोनों कोऑर्डिनेट आपका नॉन जीरो होना चाहिए। और अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, अगर एक्स पे लाई कर रहा है तो उसका वाई 0 हो जाएगा, और अगर वाई पे लाई कर रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, मतलब उसका एब्सिसा 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ पे जो आता है दैट इज योर प्लॉटिंग ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करना है। जैसे मैं फ्यू एग्जांपल यहाँ ले लेता हूँ, 1,2, -3, -1, 4,0, 0,-3 और 4,-1। तो देखिए प्लॉट करना है आपको। तो सबसे पहले मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेता हूँ, और वो आपको पता होना चाहिए कितने एक्सिस का बना होता है। हमारे पास 2 एक्सिस का बना होता है। ठीक है, तो दोनों एक्सिस मैंने ड्रॉ कर लिया, 1, 2, 3, 4, 5, और ये भी आ गया आपके पास 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे भी ड्रॉ कर लीजिए, -1, -2, -3, -4, और इसी तरह से यहाँ पे भी -1, -2, -3 और -4, और ये आपके पास आ गया ऑरिजिन। ये एक्स एक्सिस होती है, ये आपके पास y एक्सिस होती है। तो देख लीजिए पहला पॉइंट 1,2।
बट जैसा कि बताया था पहला वाला हमेशा x के लिए स्टैंड करता है और दूसरा वाला y के लिए स्टैंड करता है। देख सकते हैं दोनों प्लस के हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, तो देख लीजिए x का 1 और y का 2, तो x का 1 ये रहा और y का 2 ये रहा। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? x का 1 बढ़ा दीजिए और y का 2 बढ़ा दीजिए, यहाँ इंटरसेक्ट किया तो ये आ जाएगा आपके पास पॉइंट 1, 2। याद रखिए हमेशा पहला x का लेना है और फिर आपको लेना है कौन सा? y का, तो हो जाएगा। ओके तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं जो कि -3, -1। तो सबसे पहले दोनों ही माइनस के हैं तो आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेंट नंबर 3 पे लाई करेंगे। सबसे पहला x का -3 ये रहा और y का माइनस ये रहा, तो दोनों को प्रोड्यूस कर दीजिए, ठीक है, और जहां पे ये मीट करेंगे दैट विल बी योर आंसर -3, -1। अगला 4, 0। इससे पहले मैंने आपको बताया कि कोई भी पॉइंट में अगर एक 0 आ जाता है तो वो क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता है, और क्योंकि यहाँ पे y की जगह 0 बैठा है तो पॉइंट चल जाएगा x एक्सिस के पास, और x एक्सिस में 4 के पास जाना है और 4 कहाँ पे? ये रहा, तो x एक्सिस पे 4 पे ये रहा, तो ये आपका हो जाएगा 4, 0। नेक्स्ट पॉइंट इज 0, -3, क्योंकि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 हो गया है तो पॉइंट आपका चला जाएगा y एक्सिस के पास, तो y एक्सिस में -3 कहाँ पे है? ये रहा आपका, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 0, -3। और इसी तरह से लास्ट वन वाला, और क्योंकि यहाँ पे कोई भी कोऑर्डिनेट 0 नहीं है तो ये क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो क्वाड्रेंट में 4, -1, क्योंकि x प्लस का है y नेगेटिव का है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -1 लेनी है, तो ये रहा 4, इसको प्रोड्यूस कर दीजिए, और ये रहा -1, तो दिस विल बी योर पॉइंट 4, -1। तो इस तरह से हम लोग पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। आई होप ये चीज भी आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो इसी के साथ हम लोग इस पार्ट नंबर 1 को एंड अप करते हैं। पार्ट नंबर 2 में वी विल सी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस और मिरर इमेज के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि जिस तरह से आपका रिस्पॉन्स रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपके पास मैक्सिमम टू मैक्सिमम वीडियोस आती रहेंगी। तो ये क्लास 9 का पहला वीडियो था ऑन दिस चैनल, तो अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो मैं आगे भी इसी तरह से वीडियोस को कंटिन्यू करूंगा, सो दैट आपको बहुत सारी हेल्प मिल सके। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू एवरीवन।